अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। सिलेट टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। बांग्लादेश को तारीख रकम करने के लिए आखिरी रोज 3 विकेटें दरकार हैं और पाकिस्तान टीम को इज्जत बचाने के लिए चाहिए 121 रन। आज के दिन के खेल पर और इस टेस्ट में क्या होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए आप सबके जाने पहचाने फॉर्मर विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल हमारे साथ हैं। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। कामरान, ये बार बार एक ही बात हम करते जा रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को क्या हो गया है, किस तरह से हम खेल रहे हैं। आज मैं कहूंगा कदरे बेहतर क्रिकेट खेली, फाइट बैक भी नजर आई, लेकिन वो 50-60 स्कोर से काम नहीं बनेगा। यहां खड़ा रहना, यहां लंबी फाइट बैक देना, ये इंपॉर्टेंट था। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे दोनों पार्टनरशिप लगी पहले शान की और बाबर की, तो वो पार्टनरशिप 250-150 रन की होती। फिर उसके बाद जैसे सलमान और रजवान की पार्टनरशिप 134 रन की लगी है। तो ऐसे लग रहा है कि आज के दिन ना टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान टीम को पता चला है कि टेस्ट मैचेस आज के दिन शुरू हुए हैं और ऐसे टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है। लेकिन और अच्छा होता 100 करते, एक हिस्ट्री बनाते और टेस्ट मैच जीतते। पता चलता कि नहीं, पहला टेस्ट मैच गलतियां की हैं, दूसरे टेस्ट मैच में हमने कमबैक किया है। लेकिन आज के दिन जो परफॉर्मेंस मुझे नजर आई है, जो बैटिंग नजर आई है, वो अगले 5-6 महीने पक्के किए हैं। टीम के फायदेमंद मुझे लगता है, टीम के लिए कुछ अच्छा नहीं है। देखिए, हम पिछले कुछ दिनों से यही बात कर रहे हैं कि पिच में अभी भी कुछ ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से आपकी विकेटें गिरती जाती। ये जो लैप्सेस इन कंसंट्रेशन है, जिसकी वजह से आप विकेटें ऐसी क्रूशल टाइम पे गंवाई, यही रीजन है, क्योंकि पिच में तो ऐसा कुछ दिखा नहीं खास। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल ऐसा दिखा नहीं है। जो यहाँ पे हमें अच्छी परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी, लंबी बैटिंग करनी चाहिए थी, जैसे आज बैटिंग की है, यही बैटिंग दूसरे दिन हम लोग करते तो शायद हम लोग 400 रन कर जाते और बांग्लादेश की टीम को टेस्ट मैच बचा रहे होते, हम जीत रहे होते। लेकिन फिर भी मैं समझता हम जीत रहे होते तो मैं स्टिल यही समझता कि हमारा लेवल ये नहीं है कि हम 1-1 से बांग्लादेश से सीरीज बराबर करें, हमें जीतना चाहिए था। तो ऐसे लैब्स हमें नजर आ रहे हैं, परफॉर्मेंस ऐसी नजर आ रही है, प्रेशर डेवलप हुआ है। दूसरे परफॉर्मरों की बात की है, मीडिया पे डिस्कस किया इस टीम की क्रिकेट को क्या हो गया, क्यों इतना आप फेवर दे रहे हैं प्लेयरों को, क्यों आप लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से क्या नाम है क्रिकेट चला रहे हैं। वो असरात नजर आए हैं आज के दिन, जो एफर्ट नजर आई है, जो बैटिंग नजर आई है। नजर आ रहा था कि आज नहीं किया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। तो आज की जो परफॉर्मेंस है वो आज सिर्फ सरवाइव किया जो नजर आया है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग इस चीज में ना रहें कि हमने 316 रन कर लिए हैं, हमें पता चल गया कैसे खेलना है। ये धोखे हमें पिछले 6-7 साल से देते हुए आ रहे हैं, एक ऐसी परफॉर्मेंस दिखा के। तो आपने क्रिकेट बेहतर करनी है विद परफॉर्मेंस और विद स्किल। आपको क्रिकेट बेहतर होगी तो सिस्टम बेहतर होगा, तो क्रिकेट बेहतर होगी। मुझे लग रहा है कि अल्लाह करे कि हिस्ट्री बने, रजवान के साथ साजिद खेले, जैसे ताजुल इस्लाम हमारे लिए माइकल बेवन बना हुआ था। तो साजिद ऐसे बने, ऐसे खेले, रजवान अपनी बैटिंग जैसे वो आज कर रहा था, बिल्कुल वो ऐसे लग रहा था कि पुराने वाला रजवान खेल रहा है और वैसे ही वो फ्लो में खेल रहा था। जो बैट बॉल मिल रहा था उस पर रन कर रहा था। तो वो साथ देना बड़ा जरूरी है। डे 30 से पहले बाबर आउट हो गया, डे खत्म होने से पहले सलमान अली आगा बहुत अच्छा खेला, सीधे बॉल पे वो भी बोल्ड हो गया। यहाँ पे ब्रेक नहीं है, पिच ऐसी नहीं है। यहाँ पे जैसी टीम थी, जैसे हमारे एक तो रन बहुत ज्यादा उनकी टेल ने रन किए, हमारे खिलाफ एक बैट्समैन था, टेल ने रन किए। एक तो रन बहुत ज्यादा करवाए हैं, हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी उनको डोमिनेट करने की, इस टेस्ट मैच में कमबैक करने की। वो हम लोगों ने जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको अवेल सही तरीके से कर नहीं सके। अच्छा कामरान, मुझे ना एक बात पे जरा एतराज है आपकी, जो आपने कहा कि हमारा ये लेवल नहीं है, हमें सीरीज जीतनी चाहिए थी। ये मतलब रीसेंट टाइम में हमें ये बातें सुन के ना थोड़ी हंसी आती है, क्योंकि पिछले साइकिल पे भी हमने लास्ट पे फिनिश किया है। इनफैक्ट में 2020 से अब तक पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस का स्टैट स्क्रीन पर भी आ जाएगा और ये नाजरीन को भी बता देते हैं कि 2020 में हमने खेला टेस्ट, जिसमें से 1 जीते, 2 हारे, 2 ड्रॉ किए। 2021 एक वाहिद ऐसा साल नजर आता है जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखी, 9 में से 7 जीते, 2 हारे, कोई ड्रॉ नहीं हुआ। 2022 में 9 टेस्ट मैचेस खेले, 1 जीते सिर्फ और 5 हारे, 3 ड्रॉ किए। 2023 में
5 टेस्ट मैचेस खेले, 2 जीते 2 हारे 1 ड्रॉ किया। 2024 में 7 टेस्ट मैचेस खेले जिसमें से 2 जीते 5 हारे और कोई ड्रॉ नहीं किया, और 2025 में 5 में से 2 जीते 3 हारे। तो ये है हमारी परफॉर्मेंस। इस साल का तो आपको हाल ही पता है, सबके सामने ही हमारा क्या हाल है, नजर आ रहा है कि यहाँ हम पॉइंट्स हासिल करने गए थे तो स्लो ओवर रेट के 8 पॉइंट्स गवाकर भी आ गए, और ये मैच भी अब हाथ से निकलता हुआ नजर आता है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजवान की तरफ से ब्रिलियंस हो गई, साजिद ने साथ दे दिया तो कुछ मिरेकल हो जाएगा, अदरवाइज ये भी नहीं है। तो फिर हमारा ये एक्सपेक्ट करना कि हम इस टीम से ऐसा खेलना नहीं चाहिए हमें, तो ये भी ज्यादती की बात है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड यही है। स्टैंडर्ड अपना ये कैसे बना? अपनी गलतियों की वजह से बना नजीब। कोई ग्राउंड में रह के तो नहीं ना हुए। आपकी पॉलिसी गलत है, आप क्रिकेट की तरफ ध्यान, स्किल की तरफ ध्यान कम है, आपकी परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान कम है, दूसरी चीजों की तरफ ज्यादा लगाया हुआ लड़कों को। आप ग्राउंड में आपके नुमाइंदे नजर ही नहीं आते कि मैच आके देखें, डोमेस्टिक अभी चल रही, वट एवर जिस टाइप की भी है तो आपके अंडर है ना, है तो वो लड़के खेलेंगे ना जिनको एक प्लेटफॉर्म मिला। वहां से आपको आइडेंटिफाई करने होता है कि ये लड़के मिले हैं, इनका एटीट्यूड क्या है, ग्राउंड में कैसे जान मार रहे हैं, कैसी इनकी फिटनेस लेवल है, वो सारी चीजें मॉनिटर करनी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीजें मॉनिटर कर रहे हैं, जो चीजें जो स्किल से हट के है, वो सारी वो चीजें हैं जो एक एथलीट में होती हैं। जो 100 मीटर की दौड़ लगा रहे होते हैं, वो जीत रहे होते हैं, वो चीजें ज्यादा काउंटेबल हैं, वो ज्यादा देखी जाती हैं, स्किल और परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती, जिसकी वजह से क्रिकेट हमारी नीचे गई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन साहब को देखना चाहिए कि जब तक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, 100 नहीं करेंगे, 20 ओवर नहीं करेंगे, आपकी फिटनेस बेहतर हो ही नहीं सकती। नहीं तो आप यहाँ पे ऐसे लगेंगे जैसे टाइम पास करने के लिए आप गए हुए हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो आप जब तक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, खिलाएंगे नहीं, लंबे स्कोर नहीं करवाएंगे, चाहे वो अंडर 19 हो, 3 डे क्रिकेट अंडर 19 में नहीं खिलाएंगे, आपकी ग्रेड 2 है, ग्रेड 1 है, कायदे आजम ट्रॉफी है, वहां पे आप 4-4 दिन की क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, आपकी चीजें बेहतर नहीं होंगी। आप देख ले बांग्लादेश क्यों कामयाब हो रहा है, 24 में भी होके गया, 26 में भी कर गया, हमें 24 में एहसास नहीं हुआ, उससे पहले एहसास नहीं हुआ। आपने परफॉर्मेंस को अहमियत ही नहीं दे रहे, आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत नहीं दे रहे। कल को ये ना कहना शुरू कर दें हम लोग सब कि अब इसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू सिर्फ 4 ओवर्स की है, 20 ओवर्स की है, वहां पे 4 ओवर किए हैं, 6 ओवर्स का पावर प्ले खेला बैटर्स ने, वहां पे जो करना कर लिया और टीम में जगह बना लें। अगर ऐसे सिलेक्शन करते रहेंगे, अपनी मनपसंद प्लेयरों को खिलाते रहेंगे, तो ऐसे फेसेस आपको बहुत देखने पड़ेंगे आने वाले टाइम पे। और देख ही रहे हैं हम पिछले 5-6 साल से। जैसे आपने कहा, आपने एक और बात की कि टेल ने सारे रन्स किए हैं, ये रन्स हमें बॉदर कर रहे हैं, वरना इतने ही रन होते और पाकिस्तान ये मैच जीत भी सकता था ना, हाथ में था 316 तो हमने कर ही लिए। तो टेल ने रन किए, तो ये भी कोई अनोखी बात नहीं है। जब ये 2024 का आपने जिक्र किया, ये आए थे तो अर्ली ऑन 6 विकेटें ले ली थी, फिर उसके बाद टेल ने सारे रन किए थे मिलके। और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमें याद है कि मुत्तुस्वामी ने रन किए, साथ में रबाडा के 71 की इतनी ब्रिलियंट नॉक थी। तो हम तो टेल से ही रन करा रहे हैं। बॉलिंग की परफॉर्मेंस, वो मुल्क जिसकी लेगेसी रही है फास्ट बॉलिंग, हमारी बॉलिंग की जरा परफॉर्मेंस हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान पेस प्रॉब्लम, ये स्क्रीन पर आ जाएगा, टीम पेस बॉलिंग एवरेज इन टेस्ट सिंस 2022। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी हालत है कि हम सिर्फ आयरलैंड से ऊपर हैं। आखिरी जो नाम कटा हुआ आपको नजर आ रहा है, इस वक्त नजर नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, वो आयरलैंड का नाम है। उनका 40.01 जो है वो एवरेज है, इसके ऊपर हमें 37.32। ये क्या दुख की बात नहीं है कामरान कि हमारे फास्ट बॉलर, ये वो मुल्क है, वसीम वकार वाला मुल्क, शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर वाला मुल्क, ये हमारी हालत है इस वक्त। बिल्कुल अजीब ऐसे ही है। लेकिन आज देखिए क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है। आप सिर्फ आप टोटली टेस्ट मैचेस में फास्ट बॉलर पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। जहां पे क्रिकेट हो रही है एशिया में, यहाँ पे स्पिनर्स बड़ा काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो स्पिनर्स हैं वो कंडीशन वाइज वाले हैं, जो कंडीशन उनको मिलेगी, रड़ा मिलेंगे, तो वहां पे वो आउट करते हुए भी नजर आएंगे और करके भी दिए, मैचेस जितवा के भी दिए। दुनिया के जो स्पिनर्स है टॉप के टीम में है, वो फास्ट बॉलर्स तो आउट करते ही करते हैं। लेकिन नीदरलैंड आप देख ले, ओवर 500 विकेटें हैं उसके पास, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में है। हाँ जी, वहां पे हमारे स्पिनर्स आप देख लें, यहाँ पे दोनों टेस्ट मैच में
अब रन बहुत ज्यादा दिए, आउट नहीं करके दिए। ताइजुल इस्लाम ने भी तो 4 आउट किए ना, मेहंदी हसन महराज ने भी तो आउट करके दिए ना, इसी पिचेस पे करके दिए। हमारे स्पिनर्स पे वो कॉन्फिडेंस नहीं, हमारे स्पिनर्स यूज टू हो गए हुए हैं कि ऑफ स्टंप से बाहर फेंके बॉल और टांग पे चली जाए, ऐसे कंडीशन ढूंढ रहे हैं। तो हमें स्पिनर्स की तरफ बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट में। नए लड़कों की तरफ अली उस्मान जैसे मैं बात करता हुआ आ रहा हूँ कि उसको आप खिलाएं। उसने 2 साल से 3 साल से परफॉर्मेंस दी है, 80 आउट की है, तो आप उसकी तरफ भी देखें, उसका भी एक हक बनता है। वो भी पाकिस्तानी है, मेहरान मुमताज है। अगर ये रन नहीं कर रहे, अगर ये आउट करके नहीं दे रहे, तो आप रिप्लेसमेंट लें जो परफॉर्मर है। ये सोच पे नहीं आप टाइम गुजार सकते, आगे वाली क्रिकेट खिलाते जाएं कि नहीं जी इन्होंने मुल्तान में बड़े आउट किए हैं। वो कंडीशन डिफरेंट है, वहां पे दोबारा मैचेस होंगे, अब बेशक वहां पे बुला ले। जब बाहर जाना तो इनकी तरफ देखना पड़ेगा, जो कंटेन भी कर रहे, आउट भी करके दें, जैसे बांग्लादेश के स्पिनर्स कर रहे हैं। तो ये सोचा, फास्ट बॉलर्स हमारे जैसे हैं, आउट करके दे रहे हैं, लेकिन स्पिनर्स की सपोर्ट नहीं मिल रही। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ। Glad to be back once again to Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कामरान अकमल से, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कामी भाई, रिजवान जो है बड़ा फाइट बैक दे रहे हैं, उनकी लिटन दास के साथ जरा कोई आर्ग्यूमेंट भी हुई है। कामरान, देखा था आपने ये सीन? अब देख के मैं बड़ा एंजॉय कर रहा ये पार्ट निकल गया था, लेकिन देखिए कुछ टैक्टिक्स होते हैं टेस्ट मैच में, लेके चलना, उस दूसरी टीम को इतना बड़ा टारगेट है। तो रिजवान बहुत अच्छा खेला आज लग रहा था कि अपनी गेम खेल रहा है, फाइट कर रहा है। इससे पहले वो ऐसे ही परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है, लेकिन जरा और अच्छे तरीके से फिनिश करता है तो बहुत अच्छा होना था। एक सवाल यहाँ, इसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। एक सवाल मैं बीच में पूछना चाहूंगा, वाई वॉज ही एक्सपोजिंग हसन अली? पहली ओवर की बॉल पे आप रन लेके हसन अली को दे रहे हैं, इतना एतमाद तो हसन को खुद अपनी बैटिंग पे नहीं होगा जितना रिजवान शो कर रहे थे। नजीब, यही मैं कह रहा हूं कि आप जब सेट है ना, आपने देखे ताइजुल इस्लाम को कितना को फेस करने दिया पहली इनिंग में लिटन दास ने, दूसरी इनिंग में मुशफिक रहीम जैसे खेला है, कितना को उसको फेस करने दिया। 4 बॉल वो खुद खेले हैं, टाइम बहुत था ना। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि हसन की विकेट बच सकती थी अगर रिजवान खुद ही फेस कर रहा होता, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जब डे खत्म हो रहा होता है, ब्रेक भी हो गया, फिर स्लिप में आउट हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, गलती जो होती है, वो टेस्ट मैच से टीम को बाहर निकाल देती है। एकदम 2 विकेटें गिरी ना, लेकिन नेवर नो, अभी पूरा एक दिन पड़ा हुआ है। मैंने कहा ना, रिजवान जैसे खेल रहा है, वो अपनी गेम खेलता जाए तो अल्लाह करे हिस्ट्री बन जाए, चेस कर जाए। लेकिन लग बड़ा मुश्किल रहा, नया बॉल भी फिर आने वाला है, आपको पता है, वो एक चीज है, मुश्किल होगा। लेकिन यह है कि पाकिस्तान टीम अच्छे तरीके से फिनिश कर सकती थी ये सीरीज। सिर्फ रिलैक्स एटीट्यूड, कोई फिक्र नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज के दिन जो परफॉर्मेंस, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई इतनी की हैं चीजें, इतनी की हैं, जो प्रेशर टीम पे आया, लड़कों पे आया, फिक्र लगी है कि अब रन करने हैं, रन नहीं किए तो हम बाहर हो जाएंगे। तो रन तो कर तो दिए हैं, लेकिन ये रन जब कल टेस्ट मैच खत्म हो तो जीते तो फिर ही बच सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल, चाहे आप 2 रन से आ रहे हैं, चाहे 100 रन से आ रहे हैं, चाहे 3 रन से आ रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट हमें करना पड़ेगा कि हम बुरा खेलने हैं। हमारी क्रिकेट का लेवल जो नीचे गया, वो सिर्फ इसी चीजों की वजह से नीचे गया कि आपने अपना प्रोसेस और टैलेंट और स्किल और क्या नाम है सिलेक्शन में फेयर नहीं किया, जो इस पाकिस्तान की क्रिकेट का ये लेवल हो गया। कामरान, सऊद पे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ओवरऑल इस सीरीज में ना सऊद बिल्कुल मतलब पुअर क्रिकेट खेली उन्होंने, और जबकि वो इतनी अच्छी फॉर्म में थे। इससे पहले उनके स्टैट्स भी 40+ का एवरेज जा रहा हो, किसी का हर तरीके से अच्छा खेल रहा हो, और इस सीरीज में आके समझ ही नहीं आया उनके साथ क्या हुआ है। जी, मैं समझ रहा था कि इस वक्त ना बाबर आजम के बाद सऊद शकील बेस्ट प्लेयर है टेस्ट मैच। वेरी ट्रू। जो संभाल सकता है। लास्ट 16 इनिंग्सों में सिर्फ 350 है, ये भी हमें देखना चाहिए। वो सारी क्रिकेट यहाँ पे हुई है, पाकिस्तान में हुई है। तो हम साउथ को सोचना पड़ेगा कि ऐसे सरवाइव नहीं कर सकता। अब तो नेक्स्ट जो सीरीज है, मुझे शायद 15-16 में हो,
लेकिन प्लेइंग 11 का हिस्सा बनता हुआ मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बहुत मैचेस हो गए हैं, बहुत चांस मिल गए हुए हैं, लाइन में बहुत अब टैलेंट लगा हुआ है। जो परफॉर्मर है शायद अपने फेवरेट्स ना ले आए, हट के कोई ऊपर से ले आए पैराशूट के जरिए, वो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि 6-7 साल से ऐसे ही हो रहा है इस क्रिकेट के साथ। लेकिन जो परफॉर्मर लाइन में लगे हुए हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, तो अब देखते हैं। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, क्या ये टीम नजर आती है हमें कि अगली जो सीरीज आ रही है उनके खिलाफ जीत सकेंगे? बांग्लादेश के खिलाफ तो जीत नहीं सके, वो हमसे अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या वो ये टीम, ये लड़के बॉलिंग बैटिंग स्पिनर्स आपके बाहर जाके आउट कर सकते हैं, जितवा सकते हैं, 20 आउट कर सकते हैं? कल देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल हमारे साथ थे। कल उम्मीद करते हैं कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, रिजवान कुछ फाइट बैक दें बांग्लादेश को। वैसे फिलहाल जो पाकिस्तान टीम की हालत है देखते हुए मुश्किल नजर आता है। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।